एक बार की बात है, सासू माँ अपने कमरे में सो रही थी और वो सोते सोते उनको एक सपना आता है और उनको नींद में ही सपना आने लगता है। और सपना में वो देखती हैं सासू माँ अपने आप को एक जंगल में। वो सोते सोते अपने सपनों में जंगल में आती हैं और वो फिर देखती हैं, अरे यहाँ मैं जंगल में कैसे आ गई। फिर वो देखते देखते सोचती हैं और बोलती हैं, हे भगवान, मैं इस जंगल में कैसे आ गई। मैं तो अभी सोई थी, पता नहीं इस जंगल में कैसे आ गई। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। और अब मैं जा रही हूँ, आगे देखती हूँ क्या हो रहा है। कहीं मुझे कुछ डायन वायन न दौड़ा ले। चलो अब मैं आगे जाती हूँ और देखती हूँ क्या। ऐसा कहते ही सासू माँ अपने कदम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और वो धीरे धीरे चलती जाती हैं आगे देखते देखते। सासू माँ चलते चलते एक घने से जंगल में आ जाती हैं और फिर वो आने के बाद छुप के कुछ लोगों की बातें सुनती हैं जो वहाँ पर लोग बतियाते हैं और फिर देखती हैं माँ जी क्या है वो। फिर देखते ही सासू माँ मन ही मन कहती हैं, हे भगवान, ये तो खड़े खड़े आधा शरीर वाला भूत है और मैं तो इस जंगल में फंस गई हूँ अकेली। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ। ऐसा करती हूँ, धीरे धीरे करके मैं भागने लगती हूँ। अब ऐसा कहते ही सासू माँ अपने तेज रफ्तार पैर से बूढ़ होने के बावजूद भी वो तेज रफ्तार से भागने लगती हैं और उस ओर। फिर भागते भागते वो एक दूसरे जंगल में आ जाती हैं और फिर उस जंगल में आ जाती हैं और फिर वो सोचती हैं अब कि थोड़ा रुक लिया जाए, शायद मेरे पीछे भूत नहीं है। उसके बाद वो भी सोचती रहती, तभी उनके सामने कुछ दिखता है ऐसा कि हे भगवान, अच्छा हुआ उस चुड़ैल से पीछा छोड़ा, अब मैं आराम से अपने घर जा सकती हूँ। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आके खड़ी हो जाती है और वो बोलने लगती है सासू माँ को, अरे आप माता जी, आप डरने की कोई बात नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं आपको कुछ करूँगी नहीं। ठीक है ना माता जी, मैं आपको कुछ नहीं करूँगी। और आप, मुझे पता है आप कैसे यहाँ पर आए हो, आप एक सपने में से आई हैं और मैं एक जादूगरनी चुड़ैल हूँ। मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ तक ये भी पता लगा सकता हूँ कि आपके आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, क्या बीत गया। मैं सब कुछ पता लगा सकती हूँ। मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ, लेकिन मुझे एक श्राप के कारण मुझे ऐसा बनना पड़ा। अगर आप मुझे श्राप से मुक्ति दिला देंगी तो अब मैं आपकी बहुत बहुत आभारी होंगी। फिर आप जो बोलूँगी मैं वो कर दूँगी आपके लिए। क्या बोलती हैं आप? लेकिन तुम्हें इस श्राप में श्राप कौन दिया और ऐसी क्या गलती थी तुम्हारी कि तुम्हें श्राप मिली? हमें भी बताओ, काश हम तुम्हारी मदद कर वो हम गलती ना करें। ये बहुत ही लंबी कथा है, मैं तुम्हें बताऊंगी तो बताते बताते मेरा मुंह थक जाएगा, लेकिन कथा नहीं थमक ख़त्म होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, आज की अमावस्या रात है और मुझे आज ही आज़ादी मिलेगी, नहीं 1 महीने के बाद ही आज़ादी मिलेगी। क्योंकि इस समय यही समय है मुझे आज़ाद दिलाने का। अगर दिला सकती है तो बहुत बहुत कृपा होगा, मुझे दिला दो। बहुत ही मैं इस जंगल में फंसी रही, कुछ लोग मेरी मदद भी नहीं कर पाए, क्या आप कर दीजिए। ठीक है, इतना ज़्यादा बोल रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे बहुत ढेर सारा सोना चाहिए। क्या तुम दे दोगी? अच्छा ठीक है, दे दोगी तो मैं कर दूंगा। अब बोलो क्या करना है और जल्दी बोलना। देखो, तुम्हें कुछ करना कुछ नहीं है, बस एक घर में तुम्हें एक रात के लिए रहना है और मैं उस घर में तुम्हें ले चलती हूँ और उसमें तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगा। चलो मैं अब ले चलती हूँ। देखो, यही घर है और इसी घर में तुम्हें रहना है, ठीक है? और इस घर में रहोगी और उस घर में मैं तुम्हें जो जो काम कहूँगी करने के लिए और तुम्हें करना पड़ेगा, और नहीं कर पाओगी तो मैं नहीं आ पाऊँगी। प्लीज़ ऐसा काम कर देना जो भी होगा। उसके बाद तुम जब काम करती जाओगी और मैं बताती जाऊँगी अभी तुम्हें कितना काम करना है, उसके बाद हम लोग का काम हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, मैं काम तो कर लूँगी, लेकिन पहले ये बताओ, तुम ये काम क्यों नहीं कर पाओगी? क्या तुम नहीं कर सकती हो क्या जो मैं कर सकती हूँ? और तुम्हारे पास तो जादू भी है, मेरे पास तो वो भी नहीं होगी। और तुम तो करते करते थक जाओगी, लेकिन जादू से फिर से तुम लोग कंफर्टेबल हो जाओगी।
लेकिन मैं तो नहीं हो सकती, हम लोग तो इंसान हो। तुम ये सब काम क्यों नहीं कर रहे, मुझे क्यों करवा रही हो? ए बुढ़िया, अब ज़्यादा चकर पकड़ बोलेगी तो मैं तुम्हें इधर ही मार दूंगी। ज़्यादा बोलेगी तू, हाँ? दिखाओ क्या अपनी शक्ति, वो दिखाऊं? अगर दिखा दूंगी तो इधर ही की इधर ही मर जाएगी। इतना ही सुनते सासू माँ का नींद खुल जाता है और सोचती हैं, अच्छा हुआ एक सपना था। अगर सच होता तो चुड़ैल तो मुझे मार ही देती और उस जंगल में तो फंसी रहती, मैं मर जाती। अच्छा हुआ ये सपना था। तो दोस्तों, मेरा नाम है चिंकू और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक मज़ेदार